हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग प्लेजिंग के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको प्लेजिंग के बारे में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के बाद ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। एंड जितने भी लोग मार्केट में आते हैं न्यू या ऑप्शन सेलिंग जो है करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी इस चीज़ के बारे में हमेशा उनको डाउट रहता है। एंड ये चीज़ हमेशा कोई ना कोई हमसे पूछता रहता है हर कुछ दिनों में। तो हम सोचिए कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं जिससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड टू द पॉइंट डायरेक्टली बात करते हैं। सपोज हमारे पास 100 रुपये है एंड हमको ऑप्शन सेलिंग करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम डायरेक्टली इस 100 रुपये से ऑप्शन सेलिंग कर लें। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग कुछ बाई कर लें, कुछ ETF म्यूचुअल फंड स्टॉक्स बाई कर लें, फिर उसको प्लेज कर दें और प्लेज करने के बाद उसमें जो हमारे पास पैसा आएगा उससे हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर लें। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लोगों का जो CAGR, हम लोग का जो रिटर्न है, वो इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इस रीज़न से हम लोग प्लेजिंग जो है वो करते हैं। अब प्लेजिंग होता क्या है? अब सपोज हमारे पास 100 रुपये जो है वह कैपिटल है। अब इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्लेजिंग एंड ऑल जो है वो अच्छे से करना है। आप लोग इतना समझ गए कि हम लोग अगर डायरेक्टली इसको कैश में करेंगे तो हमारा उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम इसको प्लेज करके करें तो जो चीज़ हम प्लेज किए हैं उससे एडिशनल हमको प्रॉफिट जो है वो होगा। ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हम लोग के पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो पार्ट है वो रहेगा हमारा जो हमारा इक्विटी है। ठीक है, जो इक्विटी हम लोग रखने वाले हैं वो। दूसरा है हमारा लिक्विड। ठीक है, क्या होता है हम समझाएंगे। एंड तीसरा है हमारा कैश। ठीक है, ये हार्ड कैश रहेगा। ठीक है, ये क्यों रहेगा आपको समझाएंगे। तो बेसिकली इक्विटी क्या होता है कि हम लोग 100 रुपये में से ETF बाई करेंगे, म्यूचुअल फंड बाई करेंगे, स्टॉक्स बाई करेंगे। तो इक्विटी में हमारे पास 3 तरीके के चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला हमारा हो गया म्यूचुअल फंड, दूसरा हो गया हमारा ETF एंड तीसरा हमारा हो गया स्टॉक्स। ठीक है, लिक्विड बीज लिक्विड जो कैश कंपोनेंट इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैश कंपोनेंट, CC। कैश कंपोनेंट में क्या क्या आता है? कैश कंपोनेंट में हमारे पास आता है लिक्विड बीज आता है। ठीक है, निपॉन इंडिया का। उसके बाद हमारा आता है लिक्विड केस, ज़ीरोधा का। एंड इसमें आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जितने होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग लिक्विड कैश कंपोनेंट में जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, एंड कैश मतलब क्या? कैश, कैश मतलब कैश, सिंपल हम लोग पैसा जो है वो अपने डीमेट अकाउंट में रखे हैं। अब हमारा जो एलोकेशन है, 50 रुपये हमारे पास इक्विटी में जाएगा। कैश जो हमारा कैश कंपोनेंट है उसमें 40 रुपये जाएगा। एंड जो कैश है उसमें 10 रुपये जाएगा। सबका इंपॉर्टेंस हम लोग समझाते हैं आपको। ये कैश हम लोग क्यों रखते हैं? ये ड्रॉ डाउन के लिए रखते हैं कि अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एंड हमारा ड्रॉ डाउन आता है तो उसमें जो MTM हमारा लॉसेस जाएगा, वो हमारा लॉस हमारा जो प्लेजिंग वाला जो चीज़ है, हमारा जो प्लेजिंग किया हुआ लिक्विड बीज है या इक्विटी है, उसमें से जो ब्रोकर है उसको सेल ना करे। इस रीज़न से हमको कैश जो है वो रखना होगा। एंड हम लोग 10% के आसपास जो है वो कैश रखेंगे। ठीक है, अब हम हो सकता है कि हमारा 10% ड्रॉ डाउन नहीं हो, बट ठीक है, हम लोग सेफ्टी के लिए 10% कैश रखेंगे। एंड जो भी हमारा प्रॉफिट बनते जाएगा उस प्रॉफिट को हम लोग सेम रेशियो में वापस से इसमें इन दोनों में इन्वेस्ट कर देंगे। अब अगर हम लोग म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो इसमें हमारा जो हेयर कट है वो हेयर कट लगता है। हेयर कट मतलब ये होता है कि जो हम लोग 50 रुपये का इक्विटी बाई किए हैं उसको जब हम लोग गिरवी रखते हैं तो उसको गिरवी रखने के लिए हमारा कुछ जो है उसमें से अमाउंट जो है वो कट जाता है। ठीक है, वो कट के 10%, 5%, 20% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे को मिलता है वापस ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो हमारा जो है कितना कितना कटता है किस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बहुत सेफ म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो 10% तक जो है वो कटता है। ठीक है, 5% बहुत कम, ना के बराबर में ही कटता है, बट हम फिर भी 5 से 15% लेके चलते हैं। ETF अगर हम बात करें तो ETF में भी 5 से 15% के आसपास जो है वो लगता है। ठीक है, आप इसको 10 लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज हम बात करें ना तो ये 5 से 10 है, बट एवरेज 8 से 10 होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कटता, 8 से 10 दोनों में। और जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है। इसमें 20% से लेके और 50% तक हमारा जो है वो कटता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो अगर हम इसमें पैसा अगर डाल देते हैं 50 रुपीज़, तो हमारा 20% से लेके और 50% तक जो हमारा पैसा है उसका हेयर कट जो है वो हो जाएगा। एंड फिर हमको पैसा जो है वो ऑलमोस्ट आधा पैसा या ऑलमोस्ट 20 या 30% तो चलो हम बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी देखें, 20% तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी हम देखें।
तो फिर हमको बाकी का जो 80% है, मतलब 20% अगर कट जाता है 50 का, तो बचेगा कितना, 40। तो 40 ही हमको मिलेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब बट तीनों का अपना 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 एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम लोग बात करेंगे। एंड लिक्विड बीज का हमारा जो हेयर कट है वो 0 से लेके एंड 5% तक होता है, ठीक है। 0 से लेके 5% तक। अब इसमें हम क्लियर कर देते हैं, सबसे बेस्ट लिक्विड बीज अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट कैश कंपोनेंट हमको कौन सा लगता है। हमको सबसे बढ़िया लगता है लिक्विड केस, ये ज़ीरोधा का है, ठीक है। ये सबसे हमको बेस्ट लगता है। अब इसके अलावा HDFC के कुछ बॉन्ड्स भी हैं, HDFC के कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या HDFC का एक डेट फंड है, ठीक है। HDFC का डेट फंड है, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा डेट फंड। ये भी कैश कंपोनेंट में आता है। तो ये दोनों मेरे फेवरेट है, बट हम ज़्यादा लिक्विड केस को ही प्रेफर करते हैं। बट अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी ऑप्शन है एंड एवरीथिंग, तो वो आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बेसिकली लिक्विड केस इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जनरली लॉकिंग पीरियड होता है। तो हमको इसमें अगर कभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आया, हम इसको बेच के अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक्स के बारे में। तो हमारा म्यूचुअल फंड जो भी हम लोग चूज़ करते हैं, लार्ज कैप, आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबको मिला के आप जो भी रखते हैं, तो उसमें से आपको 10% के आसपास जो है वो कटेगा, एंड 45 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। सेम फॉर ETF में भी 45 रुपये आपको मिलेगा। एंड स्टॉक्स में क्या होगा, आपका स्टॉक्स में 25 से लेके एंड ऑलमोस्ट 40 तक जो है वो मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम मिलेगा। अब दोनों का, तीनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। म्यूचुअल फंड और ETF ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जनरली म्यूचुअल फंड्स का जो आप 50 रुपये का रखे हैं, म्यूचुअल फंड 95% ऑफ द टाइम ETF को बीट नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में। 5% ही म्यूचुअल फंड ETF को बीट कर पाते हैं। तो वो प्रॉब्लम अलग है आपका। वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो 50 रुपये डाले हैं और आपका जो CAGR उसमें जो बनेगा उस 50 रुपये पे, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है ड्यू टू बैड म्यूचुअल फंड, अगर आप बैड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो। एंड हमारा 95% चांस है कि हमारा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन बैड ही होगा, इसलिए हम ज़्यादा बोलते हैं कि ETF में ही स्टिक रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। CAGR हमको जो पता है कि 95% मेरा चांस है कि हम जो ETF में CAGR बना रहे हैं वो 95% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है, तो चलेगा ETF में। प्लस हमको दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग हम लोग को लगाना है वो ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज में लगा सकते हैं, बैक टेस्ट में लगा सकते हैं, ट्रेड करने में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ETF को सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक और बेस्ट ऑप्शन बताएंगे, वो भी थोड़ा सा हम लास्ट में बताएंगे, लास्ट में के लिए रखें हम। स्टॉक्स में अगर हम करते हैं तो स्टॉक्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। डिसएडवांटेज ये है कि हमारा ये 25 से 40 रुपए के आसपास ही हमको देने वाला है हेयर कट के बाद। और अगर मार्केट थोड़ा गिर जाता है, और स्टॉक्स जनरली बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, 20-30-40% आराम से गिर जाते हैं, पोर्टफोलियो वाइट हम बता रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो इसका जो वैल्यू है ना वो भी आधा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 50% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा, तो वो हमको ऑप्शन सेलिंग करने में प्रॉब्लम करेगा। तो इस रीज़न से स्टॉक्स में, जैसे देखिए आप जो 50 रुपये स्टॉक्स में डाले हैं वो ऑब्वियसली अगर आपका स्किल अच्छा है स्टॉक्स फिल्टर करने में तो ETF और म्यूचुअल फंड को बीट करेगा, ठीक है। बट उसमें रिस्क ये है कि हम लोगों का अगर मार्केट थोड़ा फॉल करता है तो उससे हमारा ऑप्शन सेलिंग का कैपिटल कम हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम वाला बात है। एंड 90% 95% लोग जो हैं वो स्टॉक्स फिल्टर करने में अच्छे नहीं हैं, तो इस रीज़न से फिर उनके लिए भी एक ETF जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। अब इतना हम लोग चीज़ समझ गए। अब हमारे को एक कंक्लूज़न क्या निकल के आया, हमारे को कंक्लूज़न निकल के आया कि हम लोग 50 रुपये ETF में डाल दिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग 40 रुपये लिक्विड केस में डाल दिए, एंड 10 रुपये हम लोग कैश रखें, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकला। अब ETF में ETF कौन सा लेना है, ठीक है। अब ETF बहुत सारे लिस्ट हैं, ठीक है। ETF में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं निफ्टी एंड ऑल, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा जितने भी थोड़े से एग्रेसिव हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट आपका अगर सेफ्टी है, आपका एक वो बोलते हैं प्रायोरिटी, तो आप सेफ्टी के पास जा सकते हैं, ठीक है। एंड ETF में बहुत सारे हैं, जूनियर वीज है, अल्फ़ा है, उसके बाद स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो बहुत सारे ETF है, सबका एक
पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। एंड एक मेरा दूसरा चैनल है इन्वेस्टर उदय, उसमें हम ETF का लिस्ट का एक इन्वेस्टिंग का एक वीडियो बनाए थे, उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं, उस पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सा ETF जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, तो ETF आप लोग समझ गए, 1 2 3 4 5 ETFs का हम नाम ले लिए, ये अच्छे हैं। लिक्विड केस हमारा फिक्स है। अब हमारा जो कैपिटल है वो कितना होके आएगा, तो हमारा यहाँ से हेयर कट होके आया कितना, 45 रुपीज़। ठीक है, और इधर से हमारा लिक्विड केस से 5% कटता है, तो ऑलमोस्ट अगर हमारा 5% कटता है तो 38 रुपीज़ आता है। ठीक है, एंड हमारे पास 10 रुपये कैश जो है वो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कैश एंड कैश कंपोनेंट कितना हो गया, 48, एंड टोटल हमारे पास ये कितना हो गया, प्लेज मार्जिन 45। तो नेट नेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34893। तो हमारा जो 100 रुपये था, हम लोग 100 रुपये पे ट्रेड ना करके अब 93 रुपीज़ पे ही ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, बट ये जो हमारा 38 ये जो हमारा 40 रुपीज़ था उसके अंदर वो 6% 7% से ग्रो होगा लिक्विड बीज में, एंड जो हमारा ETF है 50 जो रुपीज़ जो उसमें हम डाले हैं वो जो भी एवरेज है हमारे इंडियन मार्केट का इक्विटी का, उस एवरेज से ग्रो होगा, तो उसमें हमको एडिशनल रिटर्न बनेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा मार्जिन सिर्फ 7 रुपये कम हो रहा है, एंड हमारा जो रिटर्न है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो नेट नेट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन इसीलिए बेस्ट आता है। ठीक है, अब आप ट्रेड कितने से कर सकते हैं, आप ट्रेड 93 से कर सकते हैं। ठीक है, जितना कैश आपके पास होता है ना उसके डबल अमाउंट पे आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि जितना आपके पास प्लेज मार्जिन है, ठीक है, उसका 50% मतलब उसके बराबर में हम लोगों को कैश होना चाहिए। इसका मतलब 50% हमारा प्लेज मार्जिन होना चाहिए एंड 50% कैश होना चाहिए। तो आप देखिए क्या आपके पास कैश ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 48 × 2 उस कितना 96 का भी ट्रेड कर सकते थे, बट हमारे पास प्लेज मार्जिन 45 ही है, इससे हम लोग 93 पे ही ट्रेड कर पाएंगे। अब इसमें 93 पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी हम करते हैं। हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज यूट्यूब बताएं, उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके अगर अदर स्ट्रैटेजीज है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे कोर्स उसमें जो स्ट्रैटेजीज हम लोग पोजिशनल सीखते हैं उसको भी कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हम लोग कर सकते हैं, एंड हम लोग इस पर सपोज कोई भी रिटर्न बनाते हैं, तो इसमें जो रिटर्न हम लोगों को बना, ठीक है, वो तो रिटर्न होगा ही, प्लस हमारा जो ETF में इन्वेस्टेड है 50 रुपीज़ उसका रिटर्न होगा, एंड जो ये 40 रुपीज़ का लिक्विड बीज हम लोग बाई किए हैं उसका रिटर्न होगा। तो हम लोगों को पहले सिर्फ X रिटर्न मिलने वाला था, अब हमको X + Y + Z मिलने वाला है। ठीक है, अब हम नंबर में बात नहीं कर सकते, इसलिए X Y Z के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्लेज फॉर मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें यही बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हमको ये एक सबसे बेस्ट तरीका है अपना CAGR इंक्रीज करने का, हम लोग ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, एक और स्मार्टेस्ट तरीका हम बताते हैं जो हम पर्सनली फॉलो करते हैं, वो ये है कि जो हम 50 रुपीज़ ETF में डाल रहे हैं ना, वो हम आंख बंद करके ETF में नहीं डालेंगे, हम ऐसे ETF में डालेंगे जिसका नेक्स्ट 2 ईयर्स में चलने का पोटेंशियल हो। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मेरा जो लिक्विड बीज का जो रिटर्न है वो तो फिक्स है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऑप्शन सेलिंग का जो मेरा स्ट्रैटेजी का रिटर्न है, उसको हम जो स्ट्रैटेजी करते आ रहे हैं उसी को हम करते आ रहे हैं, उसमें जो रिटर्न बनते आ रहा है उसी में बनते रहेगा। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, एंड वो स्ट्रैटेजी का हम रिटर्न एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ा सकते, जो बनते आ रहा है वही तो बनेगा। बट हम लोग जो ये वाला 50 रुपीज़ वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यही बेसिकली हम करते हैं, हम ऐसे ETFs को रखते हैं, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट 2 साल में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो रैली करने का। एंड इससे होता क्या है कि जो एवरेज CAGR हम लोग को इंडियन मार्केट में मिलता है उससे कई ज़्यादा CAGR हमको इस 50 रुपये पे मिल जाता है। तो उससे होता क्या है कि ये जो Y है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ओवरऑल जो CAGR है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक छोटा सा चीज़ हम करते हैं। अब ये जो कौन सा ETF ऐसा है जो रैली करने वाला है, ये एक स्किल है जो थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करना ETF का स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स एंड ऑल पकड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया जो है वो लग जाएगा। एंड जो इन्वेस्टर उदय का चैनल है मेरा, उस पर हम 2-3 स्ट्रैटेजीज बताए हैं ETF का, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर उसका जो हम बता रहे हैं उसका भी आपको सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। तो ये सिंपल हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है प्लेजिंग के ऊपर। एंड
इसमें आई गेस सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आप हमारे अगर कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं और ये सारे स्ट्रैटेजीज पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग लास्ट 2-3 साल से करते आ रहे हैं। एंड जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जितने भी आज तक 2-3 साल से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सारे लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं जो वहाँ पे डिस्कशन जो है वो करते रहते हैं, नए नए चीज़ें सीखते रहते हैं। एंड कम्युनिटी का होना ऑप्शन सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है वो इनरोल कर सकते हैं। अभी एक कूपन जो है वो अभी चल रहा है और इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है कि आप लोग जैसे ही इनरोल करते हैं तो आपको वीडियोज़ मिलता है, वीडियोज़ को गो थ्रू करना है एंड उसमें सारे स्ट्रैटेजीज़ को समझना है, अच्छे से बैक टेस्टिंग करना है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी चूज़ करना है एंड फिर जो भी डाउट्स हो इन बिटवीन, सारे डाउट्स आपको लाइव क्लासेस में क्लियर कर लेना है। हम लोग लाइव क्लासेस महीने में 2 बार करते हैं वीकेंड्स को। एंड इसमें हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, बट 1 से 2 स्ट्रैटेजीज ही आपको मास्टर करना है लाइफ टाइम के लिए एंड उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।